आर यू फकिंग मैड? क्या जान रहे हो तुम मार्केटिंग और इसके बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब है? हम क्या बोल रहे हैं, कह कह क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? हाँ, अपने आप को सबसे सुपीरियर मान रहे हो क्या? वो तुम्हारा हेटर नहीं है, 5 बार कह चुके हैं, दिमाग नहीं है। वो हेटर बना रहा है सिर्फ। अगर 10 नेगेटिव कमेंट है तो तुम पे अगला एक बंदा अगर देख रहा है तो वो भी नेगेटिव कमेंट कहेगा। यही होती है मार्केटिंग। और ये करने वाला इंदिरा एनीमे है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये इंदिरा एनीमे का बंदा है। हमसे ज्यादा तुम्हें नहीं ना पता है। आज मार्केटिंग फील्ड में आए हो ना, आज एनिमेशन फील्ड में काम कर रहे हो ना, बहुत दिन से काम कर रहे हैं हम इसमें। कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है हमको अच्छे तरीके से पता है। इंदिरा एनीमे का बंदा है ये, तुम्हारा पर्सनल बंदा है ये, तुम्हारा पर्सनल हेटर नहीं है सिर्फ, जो तुमको सिर्फ हेट कर रहा है या तुम्हारे एनिमेशन इसके रिगार्डिंग तुम्हें हेट कर रहा है। तुम्हारा एक अच्छे खासे वीडियो को जिसमें एक अच्छा एनिमेशन दिखाया गया है, जो अभी जिस लेवल का एनिमेशन इंडिया में भी नहीं बना है वैसा है हमारा कैरेक्टर। इंट्रो में हमारे वीर कैरेक्टर को वैसा लुक दिया गया है जो किसी से कॉपी नहीं है। फिर भी करने का मीन्स सिर्फ एक निकलता है, वो है ये इंदिरा का बंदा है। इसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। एंड सिर्फ इसीलिए इसके दिमाग से ये बात निकालना है, इसके साथ गेम खेलना है। ठीक है ना? जितना तुम समझ रहे हैं ना अपने आप को, उतना सुपीरियर मत समझो। और हम किसी की बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए नहीं है, ठीक है ना? आई एम द फाउंडर, आई एम द ओनर, एंड आई एम द ओनली वन। हम तुम्हारे बात सुनने के लिए नहीं। हमको पता है हमको कब क्या स्टेप लेना है। इतना फॉलोवर ऐसे ही नहीं बन गया था वरदान का, या बना हुआ है। हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है। कब क्या करना होता है ये अपने डायरेक्टर से पूछो, अपने मैनेजर का ऑर्डर फॉलो करो, दैट्स इट। तुम्हें डिफेम हर एक हेटर को नहीं करना, बस इसको करना है। तुमको टाइटल से समझ नहीं आ रहा है? राजपूत, हर्ष राजपूत एंड पृथ्वी गढ़वाल, यानी कि मेरा नाम। हाँ, उसको कोई वरदान से कोई खुन्नस नहीं है, ठीक है ना? सीधा रीजन सिर्फ एक है, वो है इंदिरा एनीमे। और कोई भी मैसेज इसके बाद हमको इसके रिगार्डिंग नहीं दिखना चाहिए। जो काम दिया गया है वो काम करो। अगर हम कहीं गलत हैं, हमको पता है हम कहाँ गलत हैं, ठीक है ना? और इसको अगर हम आज नहीं साफ करेंगे तो आगे चल के और प्रॉब्लम हमको होगा। अरे यार, तो वो नेगेटिव पीआर चला रहा है, तो आप भी अपनी वो पीआर करेंगे क्या? आप एक बात समझिए, मुझे आप बोल रहे हो मैं अपने आप को सबसे सुपीरियर समझ रहा हूँ। सर आप कर क्या रहे हो वो बताओ। आप एक बंदा जो कि ऑलरेडी नेगेटिव पीआर कर रहा है, आप उस पे भी और नेगेटिव पीआर करके अपनी बदनामी कर रहे हो। वही तो चाहता है सर। इससे अच्छा पॉजिटिव कमेंट डालो। आप उस नेगेटिव ना करके आप ये बोलो कि हाँ भाई ठीक है, आपको बुरा लगा, कोई दिक्कत नहीं। हर एक का अपना एक ओपिनियन होता है, हम आपके ओपिनियन की एक रिस्पेक्ट करते हैं। आपने जो ओपिनियन दिया है ठीक है, वी रिस्पेक्टेड एंड वील वर्क बेटर, वील गिव अ बेटर प्रोडक्ट, वील गिव अ बेटर एनिमेशन क्वालिटी। ओके, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उल्टा क्या कर रहे हैं, आप मेरे को सुना रहे हैं। तो आपको ये दिखाना चाहिए कि अभी भी जितने लोगों को हम पे डाउट है, थोड़ा वेट कर लें। हम आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे। हम एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करेंगे। एंड जितने लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया है, जितने हेट कर रहे हैं, हम आपके ओपिनियन को ट्रूली रिस्पेक्ट करते हैं। बंदे को अगर तुम ये कमेंट कर दोगे, तुमको क्या लगता है हम ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाए? हम हर एक नेगेटिव कमेंट, उस बंदे के जितने कमेंट्स थे, हम उसमें सिंपल एक डाले कि आप बात सही कर रहे हो, टीजर के टाइम भी, कल परसों भी। लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है। वो तुमको गाली नहीं दे रहा है, वो हमको गाली दे रहा है। वरदान के मेकर्स को गाली दे रहा है, ओनर फाउंडर को गाली दे रहा है। हमको ये देखना है क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है ना? हर एक मेंबर, जो काम दिया गया है वो काम करो। हमको इतना पता नहीं हम क्या दिए हैं, दो दो टास्क दिए हम, कि जो भी नेगेटिव कमेंट है उस पर जाके बोलो कि जाके भाई लोग नया टीजर देखो। आप मान रहे हैं कि पुराना टीजर खराब था, लेकिन अब जाके नया टीजर देखो। हम ये बोल चुके हैं टास्क 2 में। टास्क 1 सिर्फ इसको फोर शैडो करके बोले हैं, क्योंकि इस बंदे को हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, पूरी टीम नोटिस कर रही है। तुम्हारा डायरेक्टर, राइटर, हर एक बंदा इसे नोटिस कर रहा था। हर्ष राजपूत को बहुत दिन से हमारी नज़र इस पे थी, ठीक है ना? हमें पता है हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं। हमने हर किसी को नहीं करने बोला, बस हमें इसे टारगेट करने बोला है। और रही बात पीआर की, तो नेगेटिव पीआर हो या पॉजिटिव पीआर हो, हमसे ज़्यादा नहीं पता है। हमको पता है हमको क्या कब करना चाहिए, और हम करेंगे और कर रहे हैं। अभी जो बोले हैं वो करो। रणवीर सर, रही बात कि वरदान के इतने फॉलोअर्स ऐसे ही नहीं है, तो उसका ब्रेकडाउन मैं करता हूँ। वरदान के फॉलोअर्स आपके एनिमे पे आए ही नहीं है। क्यों आए हैं? क्योंकि आपने इंडियन डार्क फैंटेसी, इंडियन जोड़ के आपने जो ब्लैकमेल किया। इंडिया का पहला डार्क फैंटेसी एनिमे आ रहा है, ये ब्लैकमेलिंग। दूसरा, संकेत मात्र,
राजेश कावासर, ऐसे ऐसे बड़े वॉइस आर्टिस्ट को टैग करके आपने ऑडियंस ली, आपने ऑडियंस गेन किया। आपके एनिमे के बल पे कोई नहीं आया है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। संकेत मात्रे को आपने जो टैग किया था, आपने उनका यूज़ करके अपनी ऑडियंस ली। बस संकेत सर मान कैसे गए इसको करने। कौन है बे तू? किससे बात कर रहा है, किसे बोल रहा है? व्हाट यू नो अबाउट संकेत मात्रे, टीम वरदान? किसी के बाप का पैसा नहीं है इसमें, मेरा पैसा है, मेरा अपना पैसा, ठीक है ना? अफोर्ड करने की अगर औकात होती किसी भी इंडियन एनिमे की तो कर चुका होता, ठीक है ना? हमने अफोर्ड किया, हमने लगाया, हमने सोचा, ठीक है? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम अपनी स्टोरी में क्या बोला था? स्टोरी की रिकॉर्डिंग नहीं तो पूरी रिकॉर्डिंग दिखा देते टीम को। तुम पे एक बंदा नहीं, पूरी टीम भड़की हुई है, ठीक है ना? साहिल से लेके हम हर एक बंदा तुम्हारी स्टोरी देखा। इंडियन एनीमे डायरेक्ट टारगेट हम ही को किया और हम ही को बोल रहे हो। तुमको निकाले नहीं तो तुम्हारी आरती उतारते। तभी से हम देखते जा रहे हैं, बकचोदी पे बकचोदी करते जा रहे। चूतिया दिखते हैं बे, हाँ? हम थोड़ा काम में क्या बिजी हो गए, यहाँ भौसड़ी वाला लड़ रहा है बेटी चोद, हाँ? साला अपना टट्टी एनिमेशन क्वालिटी बनाता है, उसको प्रमोट मेरे टीम के जरिए कराते हो और यहाँ ज्ञान चोदते हो मादर चोद। और ना ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं ऑनर हूँ, मैं सुनूंगा, मेरी चलेगी, मैं वो हूँ। भाई कुछ नहीं हो भाई, अकेले एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। श्री राम को भी रावण को मारने में पूरी वानर सेना की सहायता लगी थी। वो चाहते तो अकेले कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लोगों की सहायता ली, क्योंकि वैसी चीज़ें चलती हैं, एक टीम वर्क के थ्रू चीज़ें फॉर्म होती हैं, ठीक है? एक बिजनेस विदाउट परफेक्ट टीम वर्क, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं रन कर सकता। मेरे को मत बोलो आप, ठीक है? मेरे पे तो आओ ही मत, ये बात ही नहीं सुननी चाहिए। एक आदमी बता दो, एक बोलो जिसने कैरेक्टर टीजर को बोल के बोला हो। और मैं कोई किसी कॉमन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। एक बता दो, कोई नए नवेले की बात मत करना मेरे से, कोई एक्सपीरियंस बोलना मेरे से, किसी एक्सपीरियंस यूट्यूबर ने बोला हो। इवन भाई आज ही तक आपकी बेइज्जती कर रहा है, देखो तुम आज ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर को भी तुमने अट्रैक्शन गेन कर ली कि देखो भाई क्या चीज़ बनाई है हमने, क्या क्या एकदम कार्टून टाइप शिट बनाई है। सर ट्रस्ट था तो मुझे निकाला क्यों, ये तो बताइए। बस एक स्टोरी के चलते आपको लग रहा है कि मैंने उसमें आपको टारगेट कर लिया, जो मैंने नहीं किया था। पर ठीक है, मान भी लेते हैं मैंने आपको उसमें बोल दिया कि अगर वो नहीं हो रहा है तो उसमें आपको वो देखना चाहिए था ना, क्योंकि कॉपी किया था आपने। और सर इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, आप तो निकाल ही सकते हैं इससे ज़्यादा क्या। मेरा मेन तो वॉइस आर्टिस्ट ग्रुप था ना, मैं सबसे पहले वॉइस आर्टिस्ट में न जुड़ा था, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी ना। जब आप मेरे बेस को ही हटा देंगे तो और जगह रहने का क्या फ़ायदा। ट्रस्ट आप पर भी बहुत था सर, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, पर वहाँ से निकाल दिया तो फिर झटका लगा मुझे कि एक सिंगल शब्द जो मैंने बिना दिमाग में लाए, एक भी बिना एक सिंगल परसेंट सोचे कि मैं वरदान को इस पर टारगेट कर रहा हूँ, ये तक मैंने सोचा नहीं। बस मुझे अच्छी लगी लाइन तो मैंने बोल दिया, उस लाइन पे बस आपने मेरे मेन बेस ग्रुप वॉइस आर्टिस्ट से निकाल दिया। अनऑफिशियल का एक भी मेंबर अगर ये बोल देगा कि हम विदित को पैसा देने से मना किए हैं तो हम पूरा टीम वरदान विदित के नाम लिख देंगे, कर देंगे। रजिस्टर कंपनी है ना वरदान एंटरटेनमेंट, हम उसको दे देंगे। लेकिन रीज़न क्या था? वरदान से अगर उसको निकाले, रीज़न हमारे पास भी प्रूफ है ना, हमारे पास भी फुल प्रूफ है, पूरी टीम देखी है। तुमको निकालने के बाद अनऑफिशियल से पूरी टीम देखी थी, प्रूफ क्या क्या ग्रुप में आया था क्या नहीं आया था। तुमको क्या लगता है वैसे ही निकाल दिए? एक दिन पहले अगर एक बंदा तुमको नोटों की गद्दी दिखा के बोल रहा है कि सर हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, एक ऐसा बंदा जिस पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया करते थे, एक भी टीम मेंबर कह देगा कि हम विदित से ज़्यादा ट्रस्ट किसी और पे करते थे तो मान जाएंगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट था उस पर, लेकिन वो भी टूटा, ठीक है ना? और रॉन्ग टाइम में आके वरदान को ही डिफेम करना, उसी के मेन मेंबर होने के बावजूद, एक ऐसा मेंबर जो वरदान के अनऑफिशियल ग्रुप में तब भी रहा जब वरदान की स्टोरी दी गई थी, जबकि उस समय तक वरदान की स्टोरी पेटेंट भी नहीं कराई गई थी। आज वरदान की स्टोरी पेटेंट करा ली गई है, तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं। सुनो भाई, ये जो कह रहे हैं मैं ओनर हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, तो भाई एक बात सुन लो। मैं खुद एक मूवी प्रोडक्शन हाउस में मैं उसमें काम करता हूँ, अभी तक मैंने काफ़ी सारे मूवी में काम कर चुका। और जो ये कह रहे हैं मैं ओनर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे तो करेंगे। एक्चुअल उसमें सबकी बात, राय सबकी ली जाती है, समझे?
ये नहीं कि आप ओनर हो तो कि आप ही की सब बात सुनेंगे। अरे आप ओनर हो, मानते हैं कि आप एक बात सब सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे सबको ऐसे बोल सकते हो कि मैं ओनर हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो कर सकते। एंड ब्लू लॉक, इवन लोग ब्लू लॉक के भी फर्स्ट सीजन को अप्रिशिएट कर रहे थे, जबकि वो भी अच्छा ये बात कर रहे हो ना कि हमने तो एकदम पूरा जीरो बजट से बनाया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ब्लू लॉक को देखो भाई, उनका एनिमेशन भी आपसे बेटर पे जाता है। और आप एनिमे तो सर आप बोलना ही छोड़ दो, फिर आप मेरे को बोल रहे हो, आप खुद देखो आप क्या बना रहे हो पहले। और मैं बता रहा हूँ, ये आप ना एक बार ना अपने टीम मेंबर्स की पूरी एडवाइस सुनो। हम लोग आपको बेटर कैरेक्टर डिज़ाइन दे सकते हैं, बेटर स्टोरी लाइन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसी चीज़ें चलती, कैसे कैरेक्टर में डेप्थ चलते हैं। सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, अभिजीत भाई ने भेजी हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है जो आपको लग रहा है ना सर। अभी भी मैं रेस्पेक्ट से बात। और ना ये एटीट्यूड छोड़ दो कि मैं ऑनर हूँ, मैं सुनूंगा, मेरी चलेगी, मैं वो हूँगा। भाई कुछ नहीं हो भाई, अकेले एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। श्री राम को भी रावण को मारने में पूरी वानरसेना की सहायता लगी थी। वो चाहते तो अकेले कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने लोगों की सहायता ली, क्योंकि वैसी चीज़ें चलती हैं, एक टीम वर्क के थ्रू चीज़ें फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक बिजनेस विदाउट परफेक्ट टीम वर्क, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं रन कर सकता। मेरे को मत बोलो आप, ठीक है, मेरे पे तो आओ ही मत। ये बात ही नहीं सुननी चाहिए। एक आदमी बता दो, एक बोलो जिसने कैरेक्टर टीजर को बोल के बोला हो। और मैं कोई किसी कॉमन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। एक बता दो, वही नए नवेले की बात मत करना मेरे से। कोई एक्सपीरियंस बोलना मेरे से, किसी एक्सपीरियंस यूट्यूबर ने बोला हो। इवन भाई आज ही तक आपकी बेइज्जती कर रहा है, देखो तो आज ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर को भी तुमने अट्रैक्शन गेन कर ली कि देखो भाई क्या चीज़ बनाई है हमने, क्या क्या एकदम कार्टून टाइप शिट बनाई है। सर ट्रस्ट था तो मुझे निकाला क्यों, ये तो बताइए। बस एक स्टोरी के चलते आपको लग रहा है कि मैंने उसमें आपको टारगेट कर लिया, जो मैंने नहीं किया था। पर ठीक है, मान भी लेते हैं मैंने आपको उसमें बोल दिया कि अगर वो नहीं हो रहा है तो उसमें आपको वो देखना चाहिए था ना, क्योंकि कॉपी किया था आपने। और सर इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, आप तो निकाल ही सकते हैं इससे ज़्यादा क्या। मेरा मेन तो वॉइस आर्टिस्ट ग्रुप था ना, मैं सबसे पहले वॉइस आर्टिस्ट में न जुड़ा था, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी ना। जब आप मेरे बेस को ही हटा देंगे तो और जगह रहने का क्या फ़ायदा। ट्रस्ट आप पर भी बहुत था सर, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, पर वहाँ से निकाल दिया तो फिर झटका लगा मुझे कि एक सिंगल शब्द जो मैंने बिना दिमाग में लाए, एक भी बिना एक सिंगल परसेंट सोचे कि मैं वरदान को इस पर टारगेट कर रहा हूँ, ये तक मैंने सोचा नहीं। बस मुझे अच्छी लगी लाइन तो मैंने बोल दिया, उस लाइन पे बस आपने मेरे मेन बेस ग्रुप वॉइस आर्टिस्ट से निकाल दिया। अनऑफिशियल का एक भी मेंबर अगर ये बोल देगा कि हम विदित को पैसा देने से मना किए हैं, तो हम पूरा टीम वरदान विदित के नाम लिख देंगे, कर देंगे। रजिस्टर कंपनी है ना वरदान एंटरटेनमेंट, हम उसको दे देंगे। लेकिन रीज़न क्या था, वरदान से अगर उसको निकाले, रीज़न हमारे पास भी प्रूफ है ना, हमारे पास भी फुल प्रूफ है, पूरी टीम देखी है। तुमको निकालने के बाद अनऑफिशियल से पूरी टीम देखी थी, प्रूफ क्या क्या ग्रुप में आया था क्या नहीं आया था। तुमको क्या लगता है वैसे ही निकाल दिए? एक दिन पहले अगर एक बंदा तुमको नोटों की गद्दी दिखा के बोल रहा है कि सर हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, एक ऐसा बंदा जिस पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया करते थे, एक भी टीम मेंबर कह देगा कि हम विदित से ज़्यादा ट्रस्ट किसी और पे करते थे तो मान जाएंगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट था उस पर, लेकिन वो भी टूटा, ठीक है ना। और रॉन्ग टाइम में आके वरदान को ही डिफेम करना, उसी के मेन मेंबर होने के बावजूद, एक ऐसा मेंबर जो वरदान के अनऑफिशियल ग्रुप में तब भी रहा जब वरदान की स्टोरी दी गई थी, जबकि उस समय तक वरदान की स्टोरी पेटेंट भी नहीं कराई गई थी। आज वरदान की स्टोरी पेटेंट करा ली गई है, तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं। और तुम मेरे बारे में क्या जानेगा, टीम वरदान के बारे में क्या जानते हो? क्या बोल रहे हो कि पूरी टीम का खर्चा लगा? पूरी टीम मेरी इतनी अच्छी है कि वो मुझे सपोर्ट की है फाइनेंशियली। मेरा सुमित हो, मिश्रा हो, साहिल हो, मनीष हो, ठीक है ना, विदित था, तो इन्होंने सपोर्ट किया था फाइनेंशियली टीम को। बट आज के टाइम में अगर का देखा जाए तो फिर कहाँ है तुम्हारा विदित? और रही बात मनीष की, तो मनीष को तो एकमात्र ऐसा बंदा था पूरी टीम में जो हमको भैया बोल सकता था। उसके अलावा पूरी वरदान टीम में किसी के पास भी ये नहीं था कि वो हमको भैया बोलता। हर एक मेंबर हमको सिर्फ सर ही क्यों बोलता है, कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी थी। उसके हर एक चीज़ का बजट डिसाइडेड था मेरे पास।
उसके एनिमेशन सीखने का, उसके डॉक्टर जो भी उसको एक बीमारी है उसके रिगार्डिंग भी हम सोच के रखे थे, क्योंकि वो मेरा टीम मेंबर है, हम उसके लिए सोचे थे। हर एक मेंबर के लिए अपने हम सोच के रखे हैं, ठीक है। ये कहना कि किसी एक बंदे या तुम लोगों के सपोर्ट, मेरे जो खास कुछ मेंबर हैं 4-5, उनके अलावा हम किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांगे, ठीक है ना। किसी से भी हमने भीख नहीं मांगी कि फाइनेंशियली हमको सपोर्ट कर दो। मेरे जो ट्रस्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं से मांगी, उन्हीं को बोले। रीज़न भी सिर्फ इतना था कि एंड टाइम में मेरा बंदा पलट गया, तुम्हारा विदित, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो काम करते, किसी ज़रूरत नहीं थी। कि एक भी मेंबर तो सर आप ही के हैं, आप ही ने उन लोग को ऐड किया है। तो ऐसा है तो आप डायरेक्ट विदित भाई को यहीं पे जनरल चैट में ऐड करके पूछ लीजिए ना, जो भी ये बात वो क्लियर हो जाएगी। और मानता हूँ सबके ट्रस्टेड मेंबर थे आप, सब ये था। और आप बोल रहे हैं तुम बात करता है 500 का, ऐसा ऐसा साहिल कितने बार दिया कोई हिसाब नहीं है। ठीक है मैं मानता हूँ, पर सर जैसा कि आप क्लेम करते हैं आपकी पॉकेट मनी 1 लाख रुपीज़ प्लस है, तो आपको 500 देने में क्या जा रहा था, वो भी मेरे दोस्त का। नहीं दिया क्या, ये बताओ, दिया या नहीं। तुमको बता चुके थे ना कि यूट्यूब की पेमेंट जैसे आएगी वैसे भेज देंगे, लेकिन तुम फिर भी कितने बार कॉल किया। आज 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 हम बोल चुके थे ना कि पेमेंट तुमको मिल जाएगा 21 से लेके 26 के बीच में। यूट्यूब अपना पेमेंट डालता है, तुमको उस समय तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा, हम ऑलरेडी बोल रखे थे। और जहाँ तक बात रही विदित की, ठीक है ना, तो इस ग्रुप में लाने के लायक है नहीं, और क्या है क्या नहीं हमको तुमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। मेरे जो मेन मेंबर्स हैं उन्हें पता है उसने क्या किया है, और उनको हम पे ट्रस्ट है, ठीक है। अब तुम्हारे चलते हम उसको इस ग्रुप में तो ऐड करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो होप्स अब तुमसे भी वो वाइफ तो आ नहीं रही है, सो। और रही बात सर पेमेंट की कि आप पेमेंट कैसे करते हैं या फिर जो भी करते हैं उसका तो पता नहीं, पर जब आप बोल रहे थे कि मुझे इतना मिलता है कि कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको लीस्ट मान लीजिए उस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 मेंबर्स है, सबको 500-500 रुपये ही दे देते, वो भी तो चलता लिस्ट में, पर वो भी नहीं हुआ। और फिर बात आई कि अब क्योंकि इंडियन आर्मी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर आपने वो भी बोला कि ठीक है पैसे कैसे करेंगे, तो फिर आपने उसके हिसाब से एक यूट्यूब चैनल भी खुलवाया जिसमें काम हम लोग करें, एडिट करें, सब करें। मान लीजिए हम लोग टीम के मेंबर हम लोग करते, फिर भी उसमें क्या था कि पहले पहले ऑफर था कितना 15% का, फिर 20% हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 35 हुआ, जितना बढ़ा उसका तो मुझे कुछ नहीं पता। तो वो भी यूट्यूब का भी लगभग हम ही लोग से करवाते आप, पर वो तो मैं खाली नहीं था, नहीं तो मैं भी तो कुछ उसमें करके दिया ही रहता। दिया सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं दिया। कितने दिनों बाद दिया ज़रा वो भी काउंट करिए। मेरा दोस्त मुझसे बोलता रहा कि भाई कैसे भी दे दें, इवन आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहाँ से दे पाऊँ। इवन मेरे मदर एंड मेरे फादर को भी नहीं पता था कि हाँ कि मैंने कुछ उसमें भी अपने दोस्त से लेके दिया है। और रही बात सर पेमेंट की कि आप पेमेंट कैसे, हाँ आपने दिया, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने उसे रिटर्न भी कर दिया, आई एम सो। हाँ, जहाँ तक बात रही तुमसे करवाने की, तुमसे ना करवाने की, हम किसी को भी कभी फोर्सफुली नहीं करे या पैसा देने की, ठीक है ना। अगर किसी के पास 1 लाख उसका पॉकेट मनी है तो उसका खर्च भी उतना है। अगर कोई किसी का बाप बड़ा आदमी है या किसी कोई बिजनेसमैन का बेटा है, कोई पॉलिटिशियन का, तो उसके खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि मेरे पिताजी को, मेरे फादर को पता हो। बहुत कुछ हम खुद परचेज़ करते हैं, खुद खाते पीते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हम बता नहीं सकते। हम जो बाइक परचेज़ किए वो मेरे फादर को नहीं पता है, क्योंकि हम अपने फादर के इकलौते बेटे हैं और वो नहीं चाहते हैं किसी एक्सीडेंट में हम मारे जाए, इसलिए वो हमको बाइक लेने नहीं देते हैं। बाइक हम अपने पैसा से खरीदे हैं, इसलिए मेरे पॉकेट मनी खर्च हो गया और EMI कट रहा है। दिल्ली में ऑफिस है, स्टूडियो है, उसका रेंट 1 लाख है, वो तुम देते हो क्या? नहीं। बाकी थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर अगर तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनो, हम इसकी कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि तुम एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बनो, क्योंकि तुम्हारी वॉइस अच्छी है।
एंड जो वरदान के साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं हम उनका फ्यूचर पे तो काम करेंगे। एंड एक लास्ट वर्ड, वरदान का नेक्स्ट जो ट्रेलर आने वाला है वो ऐसा रहेगा जिसे देखने के बाद इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट तक सदमे में जाएंगे। और एक और बार, लास्ट टाइम एक और डायलॉग, एज अ फाउंडर ऑफ वरदान एनिमे आई एम प्रिटी श्योर दिस टाइम समथिंग never seen before is going to happen in Indian anime industry. And once again thank you कौस्तु त्रिवेदी, बहुत अच्छा लगा तुमने टीम वरदान को उस टाइम में सपोर्ट किया, उस टाइम में आया जिस समय वरदान के सिर्फ 4000 फॉलोअर्स थे। बट आज का डिबेट देखने के बाद, आज की तुम्हारी लैंग्वेज देखने के बाद तुम पे ट्रस्ट नाम की चीज़ बची नहीं है। एंड ऐसा मत सोचना कि तुम्हें निकालने का रीज़न है कुछ ऐसा ही या कुछ ऐसा जो कुछ गलत एज्यूम मत कर लेना। एंड ओके, थैंक यू फॉर टाइम।